दोस्तों, आज मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने मात्र से भोलेनाथ आपके सारे दुख और गरीबी दूर करेंगे और आपका कल्याण होगा। और इस कथा को दूसरे के साथ शेयर करने से भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। महादेव को गुरु मानकर उनका पूजन किया करती थी। कहीं भी महादेव का चर्चा, भजन, पूजन होता, वो अवश्य जाती, चाहे उसे उस पूजन में बुलाया जाए या नहीं। यह बात बुढ़िया की बहू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सासू मां बिना बुलाए कहीं भी किसी के घर आंगन में जाए। बुढ़िया की बहू सुशीला रोज अपने पति रामू से शिकायत करती, कहती, आपकी मां दिन भर यहां वहां घूमती रहती है, जहां नहीं बुलाया जाता है वहां भी बिना बुलाए चली जाती हैं। मैं यहां दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हूं और वो घूमती रहती हैं। चाहे मैं अकेले ही घर के कामों को करते करते मर जाऊं, किसी को कोई फिक्र नहीं। इस पर रामू ने कहा, तुम घर में काम करने के लिए अपनी मां को बुला लो और मैं अपनी मां को चारधाम की यात्रा पर भेज देता हूं। रोज रोज के कलह से कुछ दिनों के लिए शांति मिलेगा। ऐसा विचार कर वो दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रामू अपनी मां को लेकर चारधाम यात्रा पर निकल जाता है। मां को तीर्थ स्थल पर पहुंचाकर रामू घर लौट आता है। कुछ ही समय में घर का वातावरण बदल जाता है। जहां धूप, अगरबत्ती की खुशबू से भक्तिमय वातावरण था, वहां सेंट आ गया। जहां पूजा पाठ की चर्चा हुआ करते थे, वहीं दूसरों के घरों के शिकायत, कलह की चर्चाएं होने लगे। औरों के घरों से मुकाबले होने लगे। खर्च बढ़ गए, साथ में घमंड भी। घर के साज सजावट में ही धन खर्च होने लगे। कुछ ही दिनों में घर में भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचते। फिर उन्होंने खर्च कम करना शुरू किया, पर मन में जो बात आ चुकी थी उनसे बेहतर दिखना है। वो उनके सोचने समझने के विवेक पर कब्जा कर लिया था। उसी गांवों में एक चोर था। उस गांव के चोर के मन में आया, जरूर इसने कोई खजाना पाया है, तभी अचानक से इसके घर में तरक्की हो रही है। नहीं तो इतने दिनों से तो सामान्य इंसान ही थे, अचानक कैसे बदल गए। रात्रि को चोर उनके घर आया और हर वस्तु चुरा कर ले गया और उस गांव को छोड़कर कहीं और चला गया। इधर 1 वर्ष बाद बुढ़िया अपने पुत्र का इंतजार करने लगी। अब पुत्र आकर घर वापस लेकर जाएगा। बहुत दिनों बाद भी जब पुत्र नहीं आया तो वो अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में थक कर बुढ़िया एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। चोर भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गया। बुढ़िया ने देखा उनके घर की वस्तु इनके पास है। वो समझ गई, यह चोर मेरे घर में ही चोरी करके आ रहा है। बुढ़िया ने उस चोर से कहा, मैं रोज शिव चर्चा करने या सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हूं। क्या आप चर्चा करेंगे या सुनेंगे? चोर ने सोचा, मैंने आज तक कभी कोई पुण्य नहीं किया, फिर आज मौका है तो मेरा क्या जाता है, मैं तो यही हूं। फिर चोर ने कहा, हां अवश्य, आप करें, मैं सुन रहा हूं। बुढ़िया ने शिव चर्चा आरंभ किया और समापन के साथ ही चोर के मन में गलती का आभास हो गया और वो बुढ़िया के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मां, मैं एक चोर हूं। मेरे गांव में रामू नाम के साहूकार के घर चोरी करके आ रहा हूं। आपके द्वारा सुनाई चर्चा को सुनकर मेरे मन में यह आया कि मैं गलत हूं। मैं धन वापस करके महादेव के चरणों में खुद को समर्पित करना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा, तुम मेरे घर चलो, मुझे घर छोड़कर तुम साहूकार के घर चले जाना। बुढ़िया और चोर जब घर पहुंचे तो देखते हैं बहू बेटा का रो रो कर बुरा हाल है। मां को देखकर बहू और बेटा दौड़कर मां के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। फिर उन्होंने देखा चोरी के सामान के साथ एक इंसान खड़ा है। उन्होंने सोचा, जरूर मां के साथ ही महादेव के दूत चोर से मेरा सामान बचाकर लाए हैं। दोनों ने अपनी गलती को मानते हुए इस बात को स्वीकार किया। मां के कारण ही महादेव के कृपा से सब कुछ वापस आ गया है। फिर उन्होंने निश्चय किया, वो हर सोमवार को महादेव का चर्चा करेंगे और मां को कहीं भी आने जाने से नहीं रोकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो और आपकी सारी दुख दरिद्रता को दूर कर दे, तो अब आप इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।